किसी ने मुझसे पूछा, आपने ये चैनल क्यों बनाया? मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। मेरा मकसद सिर्फ चेंज, लोगों को जागरूक करना। कोविड के बाद आज मुझे लगा था कि शायद अब प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगा, लोग अहम से निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया मुझे। जब 2 रिश्ते कोई भी हों, टूटते कब हैं? जब एक रिश्ते में अहम आ जाए और डोमिनेशन आ जाए। दूसरा रिश्ता एक समय तक उसे ज़रूर सहेगा, लेकिन फिर हार के बोलेगा नहीं, अब नहीं, अब बहुत हुआ। मेंटल पीस, सेल्फ रिस्पेक्ट। आजकल कितनी कोट्स आ रही हैं सेल्फ रिस्पेक्ट की, स्पेशली मैं देखती हूँ लड़कियों के लिए दिखाई जाती हैं। क्या लड़कियों को पहले रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी? मिलती थी। अगर मैं कहीं सोचूं बैठ करके, तो मुझे लगता है पहले ज़माने की जो सास होती थी, जो जला देती थी, जो दहेज मांगती थी, वो तो बहुत गलत था। मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन वो सास जो थोड़ा रौब रखती थी और डरा के रखती थी, औरत का पैर घर के अंदर रहता था, ज़बान अंदर रहती थी। आज औरत कमाने लग गई है, पैर भी बाहर चला गया और ज़बान भी निकल गई हाथ से। आज की बहू अपनी सास के साथ कितना गंदा बोलती है, ये शायद मुझसे ज़्यादा कोई बेटर जानता नहीं होगा, क्योंकि मैं ओल्ड एज होम में बहुत जाती हूँ। अपनी भी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हैं जो मैं आगे शेयर करूँगी। सारा क्रेडिट माँ को जाता है। अगर लड़के ने लड़की को बहुत अच्छे से रखा हुआ है और परिवार में इज्जत मान सम्मान सब दिलाया हुआ है, तो सास की तारीफ होती है कि आंटी आपने घर बहुत अच्छे से संभाल रखा है। ऐसे ही उलट अगर लड़की बदतमीज़ी करती है तो क्रेडिट माँ को ही जाता है। तो हर दोनों तरफ माँ को ही प्रॉब्लम है, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को एग्री करती हूँ। जब शादी होती है तो बच्चों में इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता। लड़की अपने घर से आती है तो अपने राजयोग से आती है। ससुराल में चीज़ें चेंज ज़रूर होती हैं, क्योंकि एक ठहराव बहुत ज़रूरी होते हैं। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता है। एक ठहराव, एक बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है। कुछ घरों में आज भी सास का ताना बाना चलता है, वो थोड़ा गलत है, जिसके जिसके फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। आप ना उन्हें टोकिए ना रोकिए, लेकिन जब बिना रोक टोक के भी लड़कियां बदतमीज़ी करती हैं, तो ये क्रेडिट किसको जाएगा? लड़की की माँ को। सपोर्ट के बगैर, चाहे वो लड़के की माँ की हो चाहे लड़की की माँ की, ये मेरा बार बार रहेगा। मेरी मदर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। डिवोर्स के बाद भी मेरा आज बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि हमने अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। आज मैं लड़कियों की माँ को ये सजेशन दूंगी कि अगर आपके बेटी को कोई टॉर्चर नहीं कर रहा, कोई डिमांड नहीं कर रहा, कोई लड़ नहीं रहा, कोई प्रेशर नहीं दे रहा, तो आप उसको ज़िंदगी की लड़ाई लड़ने दें। उसके बीच में घुसे नहीं रहें, हट जाएं उसकी ज़िंदगी से। उसको उसको उस लायक बनने दें, उसके अंदर वो एबिलिटीज़ आने दें, उसके अंदर वो स्ट्रांगनेस आने दें कि वक्त का कभी कोई भरोसा नहीं होता है। कल आप भी नहीं रहे, पार्टनर भी ना रहा उसका, तो उसमें तो लड़ने की ताकत ही नहीं होगी। उसको ज़िंदगी जीनी ही नहीं आती होगी, क्योंकि हर वक्त तो आप गोद में बिठाए रखती हैं उसे, हर वक्त उसे अपनी बाहों में रखती हैं। थोड़ा स्ट्रांग भी लड़कियों को होना चाहिए, उन्हें अपनी ज़िंदगी लड़ने दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप उसके बीच में घुसी हुई हैं, तो आपने अपनी बेटी के अंदर वो एबिलिटी देखी ही नहीं कि ये अपने घर में जाकर कुछ कर सकती है कि नहीं। आप हट जाइए बीच में, देखो कैसे नहीं संभालेगी। आप लड़के के माँ बाप को आने का रास्ता दीजिए ना, अपने आप संभालेगी वो। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे। यही वजह है आज बहुत तलाक हो रहे हैं। आज नंबर ऑफ़ केसेस डिवोर्स के कोर्ट में बहुत ज़्यादा है। जितने लड़कों ने सुसाइड किया, रेफरेंस माँ का ही दिया। मैं बहुत खिलाफ हूँ, मैं सच में लड़की की माँओं के बहुत खिलाफ हूँ जो बीच में घुसी हुई हैं। शायद मेरा भी दर्द हो ये। कितनी औरतें मैं जो ओल्ड एज होम में बैठी देख रही हूँ, उनका अपनी समधनों की वजह से मन इतना दुखा हुआ है कि जब बात करती हैं तो आंसू निकल आते हैं। आप वो कर्ज अपने साथ अपने बच्चों को देकर जा रही हैं।
जो माएँ लड़कियों के घर के बीच में घुसी रहती हैं, उनके अपने घर भी आगे कर्ज में ही चलते हैं सारे। अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो ऑब्वियसली ये तो जग जाहिर है, दुखे हुए मन की आत्मा पूरे घर पर कर्ज छोड़ जाती है। एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ ओल्ड एज होम का। एक लड़का अपनी माँ को इधर छोड़कर गया घर की चिक चिक की वजह से, क्योंकि आदमी कमाने जाएगा, रात को घर आएगा, चिक 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 करके वो दोनों को नहीं संभाल पाता। उसने अपनी मम्मी को यहाँ छोड़ दिया। आंटी बहुत बहुत काम वहाँ रहती है, बहुत शांत रहती है, बहुत एकदम बुझा हुआ मन, क्योंकि किसी माँ ने कभी सोचा ही नहीं होता है ना कि हम जब बच्चों को बड़ा करेंगे तो वो हमें ओल्ड एज होम में छोड़ देंगे। एक बात तो मैं आपको वार्न कर दूँ, किसी बच्चे की हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप को रोटी खिला दे। ये गलत फहमी में मत रहना आप बिल्कुल। जिन लड़कों को, जिन लड़कियों को, जिन बच्चों को ये लगता है ना कि हम अपने माँ बाप को रोटी खिला रहे हैं, ध्यान से सुन लें। माँ बाप ने परवरिश की, अपने तन मन धन से जुड़ा हुआ पैसा आपको दिया, आप कमाने के लायक बने। आपकी औकात नहीं थी कि पैदा होते ही आप कमाने के लग गए और अपने माँ बाप को खिला रहे हो, बिल्कुल नहीं। माँ बाप के त्याग थे जो आपने कमाने की हस्ती रखी आज इस दुनिया में। अगर आपका नाम है तो उन माँ बाप की वजह से है। अगर आज आपका कोई वजूद है तो उन माँ बाप की वजह से है। तो आपकी कोई औकात नहीं है कि आप अपने माँ बाप को खिला रहे हैं। माँ बाप की जमा पूंजी आप पर लगी थी। अगर आप ये सोचते हो कि उनको लगता है कि आप उनकी बुढ़ापे की सिक्योरिटी हो, तो गलत फहमी में ना ही रहना। आप उनके बुढ़ापे का प्यार हो, खुशियाँ हो, जो जाते वक्त अपनी ज़िंदगी में आप में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ उन बच्चों के लिए जिनके माँ बाप ने कभी कुछ जोड़ा ही नहीं, अय्याशियों में निकाल दी ज़िंदगी। कुछ लोग मेरे आसपास देखने को मुझे मिले हैं जो अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में ना तो इन्वेस्ट किया पढ़ाई पे ज़्यादा और ना ही कुछ सेव कर रखा है। आज दुखी बैठे हैं वो लोग। उन बच्चों के लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिनके माँ बाप ने पैसे जोड़ के रखे हैं, जैसे ये बच्चा है, वो आंटी ने, उनके हस्बैंड ने कितना पढ़ाया लिखाया तो आज वो इस लायक बना हुआ था कि चलो अपनी मदर को भी उसने ओल्ड एज होम में छोड़ा। वो बच्चा अपनी मदर से हमेशा मिलने कंटिन्यूसली आता है और पूरा ध्यान रखता है। इस पर भी उसकी वाइफ को चैन नहीं पड़ा और उसने ओल्ड एज होम में फ़ोन करके कहा कि आप इन्हें वहाँ आने से रोकिए, वो अपनी मदर से मिलने क्यों आते हैं। कितनी घिनौनी औरत है ना वो। जबकि उसका अपना भी एक बेटा है, बच्चा है एक उसके पास। माँ कैसे बन जाती है ऐसी? माँ के दर्द कहाँ चले जाते हैं जब वो दूसरी माँ के लिए ऐसा बोलते हैं। मैं सच में इस चीज़ को मैं निंदा करती हूँ इस चीज़ की, और ये बड़ा निंदनीय ही रहेगा हमेशा कि आज लड़कियाँ क्या खा रही हैं, क्या सोच रही हैं, कैसे आगे चल रही हैं, क्या दिमाग लेकर चल रही हैं। मैं आज 55 साल की हूँ, मेरा अभी भी किसी भी माँ के लिए दिल नहीं निकलता ऐसा। मैं सोच भी नहीं सकती ये चीज़। मुझे लगता है किसी को अगर हम खुशी दे सकते हैं तो ज़रूर दें, लेकिन वो अपने पति की अगर माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो इसका मतलब वो अपने पति से भी प्यार नहीं करती। वो दुनिया में किसी से प्यार नहीं करती, सिर्फ अपने सिवाय, और आगे अपने बच्चे का फ्यूचर भी खराब कर रही है। एक माँ को बच्चा मिलने आ रहा है, उसको रोकने के लिए कह रही है, सोचो। लेकिन मैं उस लड़के को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आखिर में हार के, थक के, क्योंकि आंटी की उम्र तो बढ़ती जा रही है। आंटी को चाहिए था मेरा बच्चा मेरे साथ रहे, वो उदास रहती थी। हार के उस लड़के ने बीवी से बैठकर बात किया कि तुझे क्या चाहिए, मैं अपने आखिरी समय अपनी माँ के साथ गुजारना चाहता हूँ। बीवी ने कहा मुझे घर चाहिए। गुड़गांव में कहीं जॉब करता था बेटा, बीवी के नाम घर किया, जम्मू के लोग हैं वो। माँ को जम्मू लेके अपने होम टाउन चला गया और आखिरी समय अपनी माँ के साथ है। मुझे बहुत सुकून मिला जब ये मुझे सुनने को मिला कि उनका बेटा उनको ले गया। ऑब्वियसली मेरा वहाँ लिंक है, आना जाना मेरा काम है वहाँ, तो डिस्कशन तो होता ही है। तो मैंने पूछा कि किस कंडीशन पे लेकर गया, कैसे ले गया, तो पता चला कि बीवी ने घर मांगा बदले में। आई अप्रिशिएट उस बच्चे को कि उसने अपनी जमा पूंजी उस औरत को दे दी।
उस औरत को इसलिए दे दी कि उसको पता है ये रिश्ता मैं बाद में फिर संभाल सकता हूँ, माँ नहीं मिलेगी। माँ चीज़ भी ऐसी ही होती है, चाहे वो लड़की की हो चाहे वो लड़के की हो। हर लड़की को अपने माँ बाप तो चाहिए, हर महीने जाके मिलना है, 2 महीने मिलना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मिलना है। क्या लड़के को अपनी माँ से नहीं मिलना होता? क्या लड़का नहीं चाहता अंदर से? कभी कभी लड़का अंदर ही अंदर घुटता है, और ज़्यादातर वो घुटते हैं, बोल नहीं पाते। कलेश ही तो होना है। अगर ये अच्छी लड़की होती तो सास को ससुर को रिश्तों में उलझ के रहती, रिश्तों में मिलते जुलती रहती, लेकिन घमंड, मैं हूँ, मेरा घर है बस, और ये मेरा पति है। भूल जाना कि पति से पहले वो किसी का बेटा है, किसी के रिश्ते साथ में जुड़े हुए पहले से। हुकूमत अपने प्यार पर जताओ, माँ बाप पर नहीं। अगर तुम इतने अच्छे हो तो पति के दिल में प्यार के साथ साथ माँ बाप का ब्लेसिंग्स भी लो। आशीर्वाद में बहुत ताकत है। फिलहाल यहीं तक रुकूंगी मैं। वो लड़का अपनी माँ को ले गया, मुझे बहुत सुकून मिला। हर बच्चे ऐसे ही रहें तो कितना अच्छा रहे। कोई माँ अकेले ओल्ड एज होम में ना रहे, कोई बाप ओल्ड एज होम में ना रहे। ओल्ड एज होम अच्छे हैं, पर उनके लिए जिनका कोई नहीं है, जिन्होंने शादियाँ नहीं की, जिनके बच्चे नहीं हैं, पार्टनर भी चला गया। अगली बार मैं एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। ओल्ड एज होम की यादें भी बहुत अच्छी हैं कुछ। ज़रूरी नहीं कि ओल्ड एज होम नाम बदनाम है। अरे ओल्ड एज होम मीन्स ओल्ड लोग, अपने उम्र के लोग। ठीक है, बच्चे आते जाते रहे, मिलते रहे, क्योंकि जिन लोगों के बच्चे बहुत दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, उनके लिए भी अच्छा। लेकिन रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जो बहुएं उनको निगलेक्ट करती हैं, जो वो दुखी होती हैं, वो चाहते हैं कभी कभी हम आते जाते भी रहें घर पे, लेकिन बहुएं आने नहीं देती। मतलब वो गंदी लड़कियाँ, मैं बोलूँ कि वो लड़कियाँ ही गंदी हैं। उनके अंदर इंसानियत नहीं है, उनके अंदर इंसानियत मर चुकी है, उनकी ममता नहीं है। वो अपनी माँ से भी क्या ही प्यार करती होंगी, दिखावा ही करती होंगी मुझे लगता है, सिर्फ क्योंकि मेरी माँ है, जाना है और कोई चेंज चाहिए। अगर आप प्यार करते हो, प्यारे इंसान हो, आपके अंदर प्यार भरा है ना, वो सबके लिए होता है। फिर जो रिश्ता आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो रिश्ता आपको दूर कर देना चाहिए। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो तंग नहीं कर रहा, आप उसको भी टॉर्चर कर रहे हो, तो आप अच्छे इंसान तो हो ही नहीं। कभी कभी बड़ों की बातें सुन भी लेनी चाहिए दो, अगर वो मार नहीं रहे और कुछ कह देते हैं नोक जो, क्योंकि आपके अच्छे के लिए ही कहेंगे बड़े, उनके एक्सपीरियंस होते हैं ज़िंदगी के। आप उनसे थोड़ा प्यार बढ़ाएं, ओल्ड एज होम जाएं अगर आप साथ नहीं रख सकते, और अगर रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। अगला किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मेरे साथ बने रहें अगले किस्से के लिए। नमस्कार, जय गुरु जी।